हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेसिक स्टडी लर्नर पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल पर सारी बेसिक जानकारियाँ दिलाते हैं, जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम इस YouTube चैनल पर हमारे सभी टीचर्स बताते हैं। तो आज हम एक बहुत ही सिंपल टॉपिक सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे हल करें। आपके सामने गुणनखंड के सवाल भी हैं और गुणनखंड का मतलब यही होता है कि गुणा के रूप में खंड खंड में किसी सवाल को तोड़ना, मतलब हम एक सवाल को गुणा के रूप में तोड़ेंगे, विभाजित करेंगे। तो आप चौथी पांचवी में तो वो छोटा वाला पढ़े होंगे, जैसे कि इस टाइप में सवाल होता है, ऐसे करके इसको तोड़ देते हैं। ये वाले सवाल नहीं, ये सवाल जो होता है वो छठवीं सातवीं से लगभग शुरू हो जाता है और 9वीं 10वीं तक आपको ये मिलता है। तो हम इसी को सीखेंगे कि हम इसको सरल कैसे करते हैं। तो बिना समय गंवाए, हम जानते हैं ही कि गुणनखंड किसे कहते हैं, हम इसको देख लेते हैं कि सरल कैसे करेंगे इसको। इसमें आपको 3-4 टाइप के सवाल मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक सीख जाते हैं तो लगभग सारे सीख जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। चलिए हम पहले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। आपके सामने 2 सवाल है, कुछ सवाल 1-2 सवाल हम सॉल्व कराएंगे और आपको 1-2 सवाल देंगे। यकीन के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा तो आप सारे सवाल लगा लेंगे और गुणनखंड का डर आज से ख़त्म हो जाएगा। देखिए, x² प्लस 9x प्लस 18 ये हमारे पास गुणनखंड है। हमें क्या करना है, लास्ट वाले डिजिट को देखना है और आगे वाले डिजिट को देखना है। हम ये भी बताएंगे आगे कोई अंक होता है उसे कैसे सरल करते हैं, प्लस माइनस का कैसे सरल करते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए, इसके आगे कोई अंक नहीं है, मतलब सिंपल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। अब आगे कोई अंक नहीं है तो हम लास्ट वाले डिजिट को देखते हैं और चिन्ह के सहित देखते हैं। तो लास्ट डिजिट हमारा है प्लस में 18। कितना है? प्लस में 18। सिंपल तरीके से, बस अभी हमने कुछ नहीं किया, बस आपको समझा रहा हूँ कि लास्ट डिजिट हमारा प्लस में 18 है और यहाँ अगर माइनस होता तो वो भी मैं बता रहा हूँ क्या करना है। प्लस 18 है तो हमें ऐसे पहाड़े देखने जिसमें 18 आता हो। तो आप कहेंगे ऐसा पहाड़ा मेरा 2 का है, यानी 2 9 18 होता है, 3 6 18 होता है, और क्या होता है, तो फिर यहाँ 9 दूना 18 होता है और 6 3 18, मतलब बात वही है, चाहे 3 6 18 चाहे 6 3 18, और ये भी सेम वही चीज़ है। तो मतलब हम यहाँ 2 चीज़ें लगा सकते हैं, एक तो 2 गुणे 9 और एक 3 गुणे 6, और 18 एकम 18 भी लगा सकते हैं, ऐसी संभावना हो सकती है। 3 चीज़ें हम लगा सकते हैं, बात तो वही है, चाहे 9 गुणे 2 लगाएं चाहे 2 गुणे 9 लगाएं। तो ये 3 में से कौन सा यहाँ लगेगा ये हम समझते हैं। मेन पॉइंट हमें क्या देखना है, प्लस वाली चिन्ह यहाँ है। जब यहाँ प्लस की चिन्ह है, मतलब जिस पहाड़े में 18 है उसको जोड़ने पर 9 भी हो जाए। अगर यहाँ प्लस है तो, अगर यहाँ माइनस होता तो घटाने पर। ठीक है, ध्यान रखिए, अभी कुछ किया नहीं मैंने, बस ये बता रहा हूँ कि 18 किस किस पहाड़े में आता है। तो आप कहेंगे 2 गुणे 9 यानी 2 9 18, 3 6 18 और 18 एकम 18। अब मैंने कहा यहाँ प्लस की चिन्ह है तो जोड़ने पर, ध्यान रखिएगा, जोड़ने पर कितना आए, 9 आए। यहाँ माइनस की चिन्ह है तो घटाने पर 9 आए। तो अभी यहाँ पर प्लस की चिन्ह है तो हम देखेंगे जोड़ने पर 9 आए। तो देखिए 2 9 18 तो हो गया, ये बात क्लियर है, लेकिन जोड़ने पर कितना हो रहा है, तो 9 और 2 कितना हो रहा है, 11। ये तो बात नहीं बनेगी। 3 6 18 हो रहा है, और अगर इसको जोड़े, क्योंकि प्लस की चिन्ह है, अगर इसको जोड़े तो 6 3 कितना होगा, 9 होगा। देखो ये बात यहाँ पर एकदम सटीक बैठ रही है, 6 और 3 9 हो गया। इसको भी देख लेते हैं, 18 कम 18 तो हुआ, लेकिन 18 में अगर हम एक जोड़ें तो कितना होगा, 19 होगा। तो यहाँ हमें 19 की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत किसकी है, 9 की। तो हम पहाड़ा कौन सा लगाएंगे, 3 गुणे 6। कौन सा लगाएंगे, 3 गुणे 6। चलिए ये बात हमारी क्लियर हुई। तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस, अच्छा हमें ये पता चल गया 3 गुणे 6 लगाएंगे, मतलब 6 में हम 3 को जोड़ देंगे। गुणे मतलब तो गुणा करने पर 18 हो रहा है, लेकिन 6 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और हमें 9 ही चाहिए। तो 9 के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 6 को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 3 प्लस 6। ये बात हो गई हमारी 9 की जगह पे। अच्छा ये x है तो हम ऐसा कर सकते हैं, 3x और 6x कर सकते हैं, क्योंकि 3x को अगर हम 6x में जोड़ेंगे तो कितना होगा, हमारा 9x होगा। फिर से समझिए, हमने कुछ नहीं किया, 9 की जगह हमने क्या लिख दिया, 3 प्लस 6 लिख दिया। क्यों लिखा आपको यहाँ मैंने बता दिया। तो लिखेंगे 3x है तो x लिख देंगे 3x प्लस
6x। और इसको थोड़ा बड़ा हो सकता है, ऐसे इसको ब्रैकेट में करके x को बाहर करके फिर गुणा कराएं, वो सारी चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन हम यही समझते हैं। बाकी जैसा हमारा है वही लिख देंगे 18। हमने कुछ किया कहाँ, बस हमने एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, बस हमने 9 की जगह क्या लिखा 3x प्लस 6x। ऐसा भी लिख सकते थे 6x प्लस 3x, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 18 लिख दिया, बस इतनी सी बात। दोनों को हम बंद कर देंगे ऐसे अलग अलग ब्रैकेट में, इतनी बात क्लियर है। x इसमें x इसमें, तो x को करेंगे कॉमन, बचा क्या x बचा, प्लस क्योंकि 2x था एक कॉमन आ गया तो एक ही x बचा, प्लस ये एक ही x से इधर बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचा, सिर्फ 3 बचा। प्लस है तो प्लस, क्योंकि प्लस का अगर प्लस से गुणा होता है तो प्लस ही होता है, और प्लस माइनस का गुणा वगैरह हमने इस पे इसी यूट्यूब चैनल पर बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अच्छा, कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 6 भी आए और 18 भी आए, तो आप कहेंगे ऐसा तो 6 का ही पहाड़ा है। बड़े से बड़ा पहाड़ा देखेंगे, ऐसा नहीं 2 का लगा दें, हम 6 का लगाएंगे क्योंकि 6 में आ जाता है, बड़े से बड़ा पहाड़ा 6 ही है। तो 6 के पहाड़े में ये 6 भी आएगा और 18 भी आएगा, लेकिन यक्स दोनों में नहीं है तो हम यक्स को बाहर नहीं लेंगे, हम सिर्फ 6 को बाहर लेंगे। तो हमारा यहाँ 6 बाहर चला गया, क्या बचा x बचा, प्लस 6 का कितनी बार पढ़ें कि 18 आए, तो आप कहेंगे 6 का 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा। दोनों तरफ x प्लस 3 है तो हम x प्लस 3 को कॉमन लेंगे, तो x प्लस 3 को हमने एक ही जगह लिखा, तो बचा क्या, तो बचा x प्लस 6, और यही हो गया आपका आंसर। कितना आसान है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम इसको भी देखेंगे। वैसे तो मुझे लगता है आगे होगा, काफ़ी आसान है, हमने 2 ही लाइन इसमें किया, क्या किया जैसा था वैसे हमने लिखा रहने दिया, बस हमने देखा 18 किस पहाड़े में आता है, तुमने कहा 6 तियां 18, वैसे तो 9 दूना 18 भी आता है, लेकिन जोड़ने पर हमें 9 मिलना चाहिए, तो इन्हीं दोनों को जोड़ने पर 9 मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ने तो 11 हो जा रहा है, तो हमने इसको ले लिया 3x प्लस 6x। बाकी जो जैसा था वैसे एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर प्लस था तो प्लस, 9 की जगह हमने 3x प्लस 6x लिख दिया, बाकी जैसा का तैसा अलग अलग ब्रैकेट में बंद किया। x दोनों में था, दोनों में से x हमने बाहर ले लिया, तो बचा x प्लस 3 प्लस 6 हमने बाहर लिया, तो x प्लस 6 तियां 18। अब ये दोनों तरफ है तो एक ही जगह, और x प्लस 6 ये हमारा आंसर हो गया। आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है, आप ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, मतलब इसको पहले इसको बाद में लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप या करके ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए हम इसको समझ लेते हैं, इसमें माइनस है तो माइनस वाला कैसे होता है। देखिए माइनस वाले में हमें क्या करना है, बस इसको सिंपल यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। अच्छा यहाँ पर कोई अंक नहीं है, जब कोई अंक ना हो तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पर 1 है, कितना है 1 है। तो ऐसा पहाड़ा बताओ जिसमें 30 आए और घटाने पर, यहाँ पर प्लस था तो जोड़ने पर 9 आए और यहाँ घटाने पर 1 आए, यही हमें ध्यान रखना है जब ये गुणनखंड लगाए। यहाँ जोड़ने पर 9 आए और यहाँ घटाने पर 1 आए, घटाव की चिन्ह है तो घटाने पर, जोड़ की चिन्ह है तो जोड़ने पर। कौन सा पहाड़ा है जिसमें 30 आता है और घटाने पर 1 आ जाए, तो आप कहेंगे 30 तो आता है 10 गुणे 3, 10 तियां 30, लेकिन 10 में से 3 अगर हम घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है भाई, तो आप कहेंगे ये तो 7 बच रहा है, लेकिन 7 नहीं बचना चाहिए, बचना कितना चाहिए 1 बचना चाहिए। तो आप कहेंगे 2 गुणे 15, 15 दूना 30, फिर अगर हम 15 में से 2 को घटाएंगे तब तो 13 बचेगा, हमें 13 भी नहीं चाहिए, हमें तो 1 चाहिए। तो आपका दिमाग तुरंत काम करेगा और कहेगा नहीं 5 गुणे 6 होगा, यहाँ पे 5 छक 30 भी हो जाएगा, और 6 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे हम 6 में से 5 को घटा देंगे तो लिखेंगे 6x माइनस 5x। बात क्लियर है, हमने एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस था तो प्लस लिखा, बस हमने x की जगह लिखा 6x माइनस 5x, क्योंकि 6x में से 5x जाएगा तो 1x बचेगा, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। बाकी जो है वही, माइनस है तो माइनस, 30 है तो 30। बंद कर देंगे ऐसे अलग अलग ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन सी इसकी सांस फूल जाएगी, है ना। यक्स दोनों में है, जब दोनों में है तो यक्स को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर x 2 था, 1 बाहर आ गया तो कितना बचा 1 बचा, प्लस है तो प्लस,
6 के बगल में x बैठा था लेकिन मिल के दोनों बाहर आए तो ये नहीं बचा, यहाँ पर सिर्फ 6 ही बचा। अब माइनस है तो माइनस। अब कौन सा ऐसा पहाड़ा जिसमें 5 भी आए और 30 भी आए, तो आप कहेंगे ऐसा पहाड़ा है 5। तो देखिए 5 तो बाहर चला गया, अब क्या बचा, x बचा, तो x लिख लेंगे। देखो जब भी माइनस बाहर लेंगे तो माइनस माइनस का गुणा अंदर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा, तो हम कहेंगे 5 छक 30 यानी 6। फिर आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 को हम एक जगह लिखेंगे और जो बचा वही हमारा इधर वाला x माइनस 5, तो लिखेंगे x माइनस 5। बस सिंपल सा ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको नहीं दिक्कत लग रही आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी बुक में ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने बताया कि गुणा में आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे 3 गुणे 4 हो और चाहे 4 गुणे 3 हो, आंसर तो 12 ही होगा। कहने का मतलब ये आगे पीछे हो इधर उधर हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सिंपल सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लग रही है जहां आपको नहीं समझ में आया, आप कमेंट करिए, हम फिर से इसको कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से समझाएं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल बेसिक स्टडी लर्नर पे। तो देखिए आप सीखते रहिए, इस पर हम वो सारी चीज़ें सिखाएंगे जो कि आपको 0 से हीरो लेवल तक पहुंचा देगी। धन्यवाद।